बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए एएमएम फैक्टर है। असदुद्दीन ओवैसी को मनाने के लिए आरजेडी हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने महागठबंधन के समीकरणों को उलझा दिया है। दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राजद प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। तेजस्वी यादव को लगा कि शायद हिना शहाब के नाम पर ओवैसी की पार्टी एएमएम मान जाए, लेकिन एएमएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता हिना शहाब नहीं बल्कि उच्च सदन में राज्यसभा अपनी पार्टी का खाता खोलना है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस से अपील की कि वे एएमएम के उम्मीदवार का समर्थन दें। एएमएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पटना में पत्रकारों से कहा कि वर्तमान में राज्यसभा में एएमएम का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह ओवैसी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, वैसा हौसला महागठबंधन के किसी नेता में नहीं है। अख्तरुल इमान का तर्क है कि वैचारिक समानता के आधार पर आरजेडी को एएमएम प्रत्याशी का समर्थन करना चाहिए ताकि विपक्ष की आवाज़ और अधिक प्रभावी हो सके। जब पत्रकारों ने हिना शहाब की संभावित उम्मीदवारी पर सवाल किया तो अख्तरुल इमान ने सीधा जवाब देने के बजाय अपनी पार्टी के दावे को आगे रखा। उन्होंने संकेत दिया कि एएमएम बिहार से अपना प्रत्याशी उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी का मानना है कि अगर महागठबंधन समझदारी दिखाए तो वे एक अतिरिक्त सीट जीत सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि समर्थन नहीं मिला तो पार्टी अपनी अलग रणनीति जरूर बनाएगी। दरअसल राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 26 फरवरी से नामांकन शुरू हैं। वर्तमान संख्या बल के अनुसार एनडीए आसानी से 4 सीट जीत सकता है। असली मुकाबला 5वीं सीट को लेकर है। एनडीए को 5वीं सीट के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत है, जबकि महागठबंधन को 6 अतिरिक्त मत चाहिए। ऐसे में 5 विधायक वाली एएमएम और 1 विधायक वाली बसपा किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। अख्तरुल इमान ने जोर देकर कहा कि वे शुरुआत से ही आरजेडी और महागठबंधन के नेतृत्व के संपर्क में हैं। उनका मानना है कि अगर विपक्षी दल एकजुट होकर एएमएम के पहले राज्यसभा सांसद के लिए रास्ता साफ करते हैं तो ये भाजपा के खिलाफ एक बड़ा संदेश होगा। अब गेंद आरजेडी के पाले में है कि वो हिना शहाब की पुरानी वफादारी चुनती है या ओवैसी के साथ नए समीकरण बनाती है।